हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सी न्यू सी टिप्स लेकर, जो कि आपके बहुत सारे काम आने वाली हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की मेरी जो सबसे पहली टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हम किचन में जो ट्रे वगैरह रख देते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम एक ट्रे उठाते हैं और इसके साथ में जितनी भी जो ट्रे रखते हैं ना, प्लेट वगैरह, वो सारी गिर जाती हैं। और ये जो होती है प्रॉब्लम, वो सभी लोगों के साथ होती है और इससे जुड़ा हुआ जितना भी सामान होता है ना, वो वापस से हमारी अलमारी में पूरा ख़राब हो जाता है और हमें फिर से अपनी अलमारी को सही से सेट करके रखना होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। आप लोग क्या करिए, अगर आप लोगों के पास इस टाइप का डिब्बा हो, ये जो डिब्बे होते हैं ना, इसमें आपने देखा होगा बच्चों की जो डॉल होती है वो आती है, या फिर चॉकलेट वगैरह आते हैं, तब भी इस टाइप के जो डिब्बे हैं वो निकलते हैं, जो चारों तरफ से कवर होते हैं। अगर आपके पास ये वाला डिब्बा नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो सिंपल मिठाई का डिब्बा होता है ना, जो, तो उसको आप बीच में से अगर कट कर लेंगे तो वो बिल्कुल इसी के शेप में आ जाएगा। और ये जो डिब्बा होता है देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इसमें हमें कोई भी डेकोरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितनी भी ट्रे है, प्लेट है, सबको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी ट्रे वगैरह होगी ना, वो एक साथ आपके किचन में सेट रहेगी। जब हम उठाएंगे तो एक ही हमारे हाथ में आएगी, बाकी कोई भी ट्रे जो है वो गिरेगी नहीं। हमारा जो किचन है वो भी साफ़ सुथरा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब हमें कोई भी ट्रे की ज़रूरत हुई तो हम क्या करेंगे, इसको खिसका के ट्रे उठा लेंगे और वापस से ट्रे को इसमें ही रख देंगे। इससे क्या होता है, स्पेस भी कम गिरता है और साथ ही अगर मान चलिए कोई ट्रे गिरती भी है तो वो इसी डिब्बे के सपोर्ट में रहेगी, हमारे नीचे नहीं गिरेगी, जिससे इससे जुड़ा हुआ कोई भी बर्तन वगैरह है, जैसे ग्लास वगैरह होते हैं, प्लेट वगैरह होते हैं, वो नहीं गिरते हैं। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके अपनी किचन को और घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये सारे जो होते हैं जीरो कॉस्ट में यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये सब डिब्बे हमारे यहाँ पड़े ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है मोजे को लेकर। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में बच्चे हो गए, बड़े हो गए, वो मोजे पहनते हैं, क्या होता है कि हम मोजे को जितना भी धो लें, लेकिन बहुत से लोगों का पैर ऐसा होता है कि इसमें से ना एक स्मेल सी आती है कि हम वो चाहें जितना धो के भी अगर मोजे को यूज़ करें, उसके बाद भी जो स्मेल है वो जाती नहीं है। और दूसरों के सामने जब जूते उतारते हैं ना, तो देखने में भी बहुत ही गंदा सा फील होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी जुगाड़ है। आपको करना क्या है, जब भी आप सॉक्स का यूज़ करें तो उसमें ना आपको कोई भी टैल्कम पाउडर ले लेना है, जो भी आपके पास हो, और आप इस तरीके से ना यूज़ करने से पहले थोड़ा थोड़ा इसमें से छिड़काव कर दीजिए। आपको क्या करना है, अगर जैसे आपका जो सॉक्स है वो लाइट कलर का है, तब तो आप इसको ऊपर से ही डाल दीजिए। और अगर मान चलिए आपका सॉक्स ब्लैक कलर या कोई भी कलर का है, तो आप क्या कीजिए, सॉक्स को ना पलट कर आप फिर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो पाउडर है ना वो दिखाई भी नहीं देगा। और थोड़ा सा आप इसको अच्छे से झड़ा लीजिए और फिर आप इसको यूज़ में लाइए, जिससे कि जो भी बैड स्मेल होती है वो आना बंद हो जाती है। बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और एक और टिप है कि अगर आप मोजों में पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, जो पैर होते हैं ना, आप पैरों में भी पाउडर को लगा सकते हैं, उसके बाद आप सॉक्स पहन लीजिए। तो दोनों ही टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है मंजन को लेकर। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में जो मंजन होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ना कुछ इस तरीके से नीचे मोड़ कर ऐसे दबाते हैं, जिससे के बाद भी हमारा जो मंजन है ना वो निकलता ही नहीं है। तो इस टाइम पर हम सोचते हैं कि ये ख़राब हो गया, तो हम या तो इसको कैंची से कट करके निकालते हैं या फिर हम इसको फेंक देते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, बच्चों की कोई भी पेंसिल ले लीजिए और इस तरीके से ना आप टूथपेस्ट के ऊपर पेंसिल को आप रगड़ते जाइए। इससे क्या होगा, जितना भी इसके नीचे कहीं पर भी जो पेस्ट होगा ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगा और उसके बाद में हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके टूथपेस्ट में बहुत ही कम पेस्ट बचा है, आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल ना के बराबर है, तो आपको करना क्या है, जो पेंसिल है ना उसको आप राउंड राउंड करते हुए ऊपर के साइड लेकर आइए। तब भी इसमें जितना भी पेस्ट होगा, क्योंकि कोई भी टूथपेस्ट होता है वो पूरी तरीके से तो खाली नहीं होता है। तो अगर मान चलिए इमरजेंसी में हमें हमारे घर में टूथपेस्ट नहीं आया है और हमें यूज़ करना है, तो हम इस टिप्स के थ्रू टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और इससे हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास सॉस के पैकेट हैं या कोई और भी पैकेट है, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करके आपका जो बचा हुआ पेस्ट वगैरह है उसको यूज़ में ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा।
और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा कोई कोई चार्जर ऐसे होते हैं जिसमें ना कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है कि किस साइड से इन होना है या किस साइड से इसको लगाना है। तो क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, हमें कोई साइड जब पता नहीं होता है तो हम बार बार चार्जर को मोबाइल में अंदर डालते हैं और फिर निकालते हैं, जिससे क्या होता है इसकी जो पिन होती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसका टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी सी टिप है, आपको करना क्या है, जब भी आप मोबाइल में चार्जर लगाएं तो आपको पता तो चल ही जाता होगा कि किस साइड से हमारा जो चार्जर है वो इन होना है। उसके बाद से हमें इसमें क्या करना है, जिस साइड से आपका चार्जर आपको मोबाइल में लगाना है तो हमें ना कुछ इस तरीके से नेल पेंट से निशान लगा लेना है, जिससे कि हमें पता रहेगा कि हमारा चार्जर है इसी साइड से अंदर की साइड जाना है। तो हम बार बार से जो अंदर बाहर करते हैं ना चार्जर को, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और बस जब भी हमें मोबाइल चार्ज करना हुआ तो हम इस तरीके से चार्जर को लगा लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो चार्जर होता है वो ख़राब नहीं होता है और साथ ही साथ जो मोबाइल होता है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने किचन में से चम्मच को उठाते हैं ना स्टैंड से, तो हम एक चम्मच को उठाते हैं और आपने देखा होगा सारी चम्मच जो होती है ना वो फैल जाती है, या फिर वो कांटे वाली चम्मच हो गई हो, कोई भी चम्मच हो, तो उसको रखने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। करना क्या है, हमें जब भी हम चम्मच को रखें ना तो उसमें ना रबड़ बैंड लगा कर रखें, जिससे क्या होगा हमारी सारी चम्मच जो है वो एक साथ रहेंगी और जब भी हमें चम्मच की ज़रूरत होगी तो हम फटाफट से जो है चम्मच को उठा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो चम्मच वगैरह है ना वो पूरे स्टैंड में फैलेगी नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें चाहिए चम्मच होती है और कभी हाथ में कांटे वाली चम्मच आती है, तो कभी चाकू वगैरह आ जाता है। तो इस तरीके से ना हम बहुत से काम को आसान बना सकते हैं और इस तरीके से हमारा जो चम्मच स्टैंड होता है ना वो देखने में भी सही लगता है और बहुत ही अच्छी सी टिप है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो आपने देखा होगा हम इस टाइप की जो गूंजा होता है ना तार वाला, इसका हम अधिकतर बर्तन धोने में ही यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ है जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा तार वाला गूंजा रखा हो ना, या फिर कोई ख़राब हो गया हो, तो उसका भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है, एक छोटी सी कटोरी ले लेना है इसी के साइज़ की, या कोई भी डिब्बी आपको आप सॉस वगैरह के लिए आती है ना, तो उसी टाइप की हमें डिब्बी ले लेना है। और उसमें स्क्रैबर को रखने के बाद आपको क्या करना है, गोलाई की शेप में एक कागज़ का टुकड़ा ले लेना है। तो कागज़ का टुकड़ा लेने के बाद हम इसमें अच्छे से लगा देंगे। और फ्रेंड्स, इसका हम यूज़ करेंगे पिन को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ इस टाइप से जो पिन होती हैं जिसका यूज़ हम दुपट्टे वगैरह में करते हैं, तो हमें ना ये ठीक टाइम पर मिलते ही नहीं हैं। जब भी हमें चाहिए होती है तो हमें या तो उधर रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, जिससे कि हमारी जो पिन होती है वो खो भी जाती है, या फिर गलती से हम किसी डिब्बे में डाल देते हैं तो जब हम निकालते हैं हमारे हाथ में भी लग जाती है। तो इस तरीके से ना हम पिन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फिर चाहे वो ये वाली पिन हो गई हो या सुई हो गई हो, मशीन की सुई हो गई हो, सबको हम इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे ना तो हमें ठीक टाइम पर मिल भी जाएगी और हमारी जो पिन है वो खोएगी भी नहीं। तो बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है और ऐसा नहीं है कि इससे हमारा जो स्क्रबर है वो ख़राब हो जाएगा। जब भी हमें स्क्रबर का यूज़ करना हुआ तो हम इसमें से निकाल कर यूज़ भी कर सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैग को लेकर। तो आपने देखा होगा ये वाले जो बैग होते हैं ना जो छोटे साइज़ के होते हैं, तो अक्सर हम इनको कहीं लेकर जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा जो चार्जर है वो भी इसमें आ जाए, क्योंकि चार्जर की ज़रूरत अधिकतर हमको कहीं भी किसी भी टाइम पर पड़ जाती है। लेकिन जब हम चार्जर को रखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं जिससे कि हमारा जो बैग है वो ठीक से बंद भी नहीं होता है। तो इसको रखने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि हमारा चार्जर भी आ जाएगा और साथ में इसके और भी जो सामान हमें बैग में रखना हुआ ना वो भी आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसका जो अडेप्टर है ना उसको हमें अलग कर लेना है और इसकी केबल को अलग से निकाल कर आपको बहुत ही छोटे छोटे शेप में इसको अच्छे से लगा लेना है। जब हम इसको अच्छे से शेप में लगा लेंगे ना तो ये बहुत ही कम स्पेस गिरेगी, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से जब हम मोड़ लेंगे तो अगर आप चाहें तो इसमें एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं, और अगर आपको रबर बैंड नहीं लगाना है तो आप सिंपल से जो चार्जर है ना उसको अंदर के साइड जब थोड़ा सा करेंगे केबल तो अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और बस उसके बाद हम इसको बैग में रख लेंगे जिससे कि ये बहुत ही कम जगह में आ जाएगी।
जाएगी। तो जिस तरीके से अभी मैंने रखा है ना, तो एक साइड में, उसके बाद आपको जो चार्जर है ना, उसका ये जो पिन वाला साइड है उसको हमें इसके साइड में रखना है, जिससे कि क्या होगा, हमारे बहुत ही कम जगह में जो चार्जर है आ जाएगा। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं बैग में कितना सारा स्पेस है, आप बहुत कुछ सामान इसमें रख सकते हैं और हमारा जो बैग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बैग के फटने का डर है या कुछ भी। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, क्योंकि चार्जर को ले जाना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम सभी लोग आजकल ये वाला जो बैग है वो लेकर जाते हैं हाथ में, तो उस टाइम पे ना ये वाला टिप्स जो है वो बहुत काम आती है। उसी तरीके से फ्रेंड्स एक और टिप है, क्या होता है जब भी हम बैग में पैसा वगैरह रखते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से नोट को बैग में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो नोट है उसके फटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये किनारों से ना बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं और फट जाते हैं। तो इसको रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको क्या कीजिए, इस तरीके से हॉरिजेंटल शेप में आप इसको रखिए। जिस तरीके से बैग का साइज़ होता है ना, उसी तरीके से हमें अपने नोट को इसमें ऑर्गेनाइज करके रखना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो नोट है ना वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, जब भी हम पैसे निकालेंगे तो हम अलग अलग नोट को ना अलग अलग साइड से रख सकते हैं, जैसे 500, 1000, जितने भी हमारे पास नोट है तो हम उसको अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। हमें ठीक टाइम पर पैसा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमें बैग में इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत है। और इस तरीके से क्या होगा, बैग में स्पेस भी बहुत कम गिरता है, हमारा बैग भी बहुत ही अच्छे तरीके से बंद हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है। और आज की आपको मेरी टिप्स कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ना, बिल्कुल भी मत जाइए।